बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे देखने और सुनने वाले तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक सोबान असगर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद सोबान। आज मैं आपको लहसुन लगाने का बेहतरीन तरीका बताऊंगा। लहसुन लगाने के लिए कौन सा महीना बेहतर है, लहसुन किस तरह लगाना चाहिए, ज़मीन की तैयारी किस तरह करनी चाहिए और लहसुन कितने महीने के अंदर तैयार होता है, कितने दिन के बाद इसको पानी देना चाहिए, कितने दिन के बाद इसको गोडी करनी चाहिए और इसको कौन कौन सी खादें डालनी चाहिए। ये सारा तरीका आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आती है ज़मीन की तैयारी कि ज़मीन की तैयारी किस तरह करनी चाहिए लहसुन उगाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 दिन का रिजल्ट है। यही जगह जहाँ पर मैं लहसुन लगाने लगा हूँ, ये वही जगह है। ये 8 से 10 दिन के बाद की वीडियो है। आप देख सकते हैं कि सारे का सारा लहसुन बेहतरीन तरीके से निकल आया है। ज़मीन की तैयारी के लिए आपके पास जो भी ज़मीन है, अगर आप क्यारियों के अंदर लगा रहे हैं, आपके घर के पास आपका जो भी एरिया है, जो भी ज़मीन है वो चल जाएगी। बस मिट्टी आपकी नरम होनी चाहिए। मिट्टी को अच्छी तरीके से 3-4 दफ़ा खोद कर नरम कर लीजिए और हो सके तो उसके अंदर कंपोस्ट गोबर की खाद मिक्स कर लीजिए। उसके अलावा कोई खाद इसके अंदर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। यही मिट्टी और गोबर की खाद आपके लिए काफ़ी है। ज़मीन आपकी जितनी नरम होगी, लहसुन आपका इतने अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, आपके लहसुन का बल्ब इतना अच्छा और सेहतमंद होगा। देसी लहसुन लगाने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो ये है कि आपने जो लहसुन लगाने के लिए चूज़ करना है, जो आपने लहसुन ज़मीन के अंदर बोना है, वो लहसुन कम से कम भी 1 साल पुराना हो। आपने नया लहसुन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आजकल चाइना का लहसुन, फार्मी लहसुन जो कि 12 महीने मार्केट से मिल रहा होता है, 12 महीने लोग उगा रहे होते हैं, वो लहसुन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आपने कम से कम 1 साल पुराना लहसुन जो पिछले साल आपने ग्रो किया था अपने घर के अंदर, या वही ले लें। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आपको मार्केट से लगाने के लिए लहसुन मिल जाएगा। ये कोई ख़ास लहसुन नहीं होता, वही आम लहसुन होता है जो आप अपने घर के अंदर लगाते हैं। इसको लगाने का तरीका ये है कि इसका आप एक जवा लें और एक जवे का दूसरे जवे तक फासला कम से कम 4 इंच होना चाहिए। 4 इंच मुरब्बा के हिसाब से एक तुरी का दूसरी तुरी तक फासला होना चाहिए। लहसुन के जवे को जमीन के अंदर इतना दबाना है कि ऊपर जो उसकी वाइट नोक है वो जमीन से बाहर हो। ये आप देख सकते हैं कि इसको बिल्कुल जमीन के अंदर दबा नहीं देना, बिल्कुल इसके ऊपर मिट्टी नहीं डाल देनी। इससे नुकसान ये होगा कि आपके लहसुन का जवा, आपकी ये तुरी जमीन के अंदर अंदर ही गल जाएगी, इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं होगी और ये जर्मिनेट नहीं होगी। इसका नुकसान यही होगा कि आप जितना लहसुन लगाएंगे वो आपका ज़मीन के अंदर ही ज़ाया हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि आपने जो लहसुन लगाना है उसकी तुरी, उसका जवा ऊपर से हल्का सा ज़मीन से बाहर हो, उसकी वाइट जो होती है ऊपर नोक वो हल्की ज़मीन से बाहर हो, वहीं से आपका लहसुन निकलना शुरू करेगा। लहसुन 3 से 4 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। कुछ लोग जो लेट लगाते हैं उनका 5 महीने लेता है, लेकिन 5 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाता है। लहसुन लगाने के लिए बेहतरीन मौसम 10वां, 11वां और 12वां महीना है। आप 12वें महीने तक दिसंबर तक लहसुन लगा सकते हैं। दिसंबर वाला लहसुन लेट होता है, ये आपके सामने मैं दिसंबर में लगा रहा हूँ। मैंने 10वें महीने में लगाया था, 11वें में भी लगाया था और अभी भी लगा रहा हूँ। मैंने 3 स्टेप के अंदर इसलिए लगाया है कि ताकि मुझे ये वक्फे वक्फे से फसल मिल जाए और मेरे पास पूरे साल का लहसुन घर में जमा हो जाए। ये ऐसी फसल है जो आप 2-3 साल अपने घर के अंदर संभाल कर रखें तो ख़राब नहीं होती, आपकी ये चलती रहती है। लहसुन को आप ग्रो बैग के अंदर, प्लास्टिक की टोकरियों के अंदर और गमलों के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना है कि एक जवे से दूसरे जवे का फासला कम से कम 4 इंच होना चाहिए। दायरे के अंदर 4 इंच के अंदर अंदर दूसरी तुरी, दूसरा बीज आपने नहीं लगाना। एक जवे का फासला दूसरे जवे तक अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आप ये फासला मेंटेन नहीं रखेंगे, आप बहुत ज़्यादा घना लगा देंगे तो आपका नीचे बल्ब इतना अच्छा नहीं बनेगा, उसके अंदर इतने अच्छे जवे नहीं बनेंगे। वैसे एक बल्ब के अंदर अंदर कम से कम 15 से 20 जवे होते हैं। अगर उसको स्पेस ना मिले, उसको बढ़ने के लिए जगह ना मिले और मुनासिब खुराक ना मिले तो वो जवा वहीं का वहीं रह जाता है। उसके अंदर 2 से 3 जवे लहसुन के बनते हैं और वो वहीं पर मुकम्मल हो जाता है, अपनी ग्रोथ आगे नहीं रखता, अपनी ग्रोथ बढ़ाता नहीं है। इसलिए इस वक्फे का खास ध्यान रखना है। और आपके गमले की, ग्रो बैग की या टोकरी की गहराई कम से कम 6 से 8 इंच होनी चाहिए, 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जड़ की फसल है। इसको कम से कम 5 से 6 इंच ज़मीन नीचे चाहिए होती है। ये सर्दियों के मौसम की फसल है और ये ज़्यादा देखभाल नहीं मांगती। आप इसको एक दफ़ा लगा दें और 3 से 4 दफ़ा गोडी कर दें,
تو آپ کو یہ بہترین رزلٹ دے گی۔ اس کو کوئی کھاد کی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو آپ پانی کے علاوہ کچھ بھی نہ دیں تو یہ 5 سے 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو بہترین رزلٹ دے گی۔ لیکن گوڈی کا خاص دھیان رکھنا ہے، ہر مہینے کے بعد آپ نے اس کو گوڈی لازمی کرنی ہے۔ جتنی اچھے طریقے سے گوڈی کریں گے، جتنے محفوظ طریقے سے گوڈی کریں گے، اتنی ہی آپ کی یہ فصل اچھی ہوگی، اتنا ہی بلب آپ کا صحت مند ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اگر لیسن لگانے کے متعلق یا گارڈننگ کے متعلق آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔